पछताना, पड़े न फिर पछताना। पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो ऐसे, कर्म करो। ओम शांति। सभी परम पवित्र बाप के दिल तख्त नशीन होली हंसों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। कर्म करो ऐसे कि फिर पछताना नहीं पड़े। भाग्य विधाता बाप आकर हमें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते हैं। जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, चाहे राजाई हो या गदाई। आज की मुरली में बाबा अपनी महिमा बताते हैं कि क्यों हम पूछते हैं उनको भक्ति मार्ग में। यथार्थ क्या है ये समझकर औरों को भी समझाना है। माया के तूफानों से बचने के लिए क्या धारणाएं हों, सेवा कैसे करनी है, ये भी समझेंगे। घर गृहस्थी की जिम्मेवारी, इस रूहानी पढ़ाई को पढ़ते कैसे निभानी है, आज वो भी युक्ति मिलेगी। तो सपूत बनने के लिए सुनते हैं 14 अगस्त 2023 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान रखो और इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। हमें अपने विकारों का, कमी कमजोरियों का दान देना है। तो जो ग्रहण लगाए हम पर, जो माया, जो रावण, इसके चंगुल में हम हैं, परेशान होते हैं, दुख अनुभव करते हैं, इस ग्रहण से हम छूट जाएंगे। बाबा ने हमें आके बताया पूरे कल्प में कब हम कर्म अकर्म और विकर्म से गुजरते हैं, कब हम विकर्म करते हैं, सुकर्म हम कब कर सकते हैं। वो अभी सिर्फ संगम युग पर ही होता है। सतयुग त्रेता में हमारे कर्म अकर्म होते हैं, जहाँ पर हमारे कर्मों का खाता नहीं होता है। लेकिन द्वापर से और कलयुग में हम विकारों के अधीन होकर जो कर्म करते हैं वो विकर्म बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब पता चला है तो इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। अपने विकारों को दान में दे देना है, कमी कमजोरियों को दान में दे देना है, बाबा को समर्पित कर देना है, तो हम कलयुगी ग्रहण से, दुखों के ग्रहण से छूट जाएंगे। प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे
भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं। अभी हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। किस बात में करना है ताकि हम भी तख्त नशीन बने? सुनते हैं उत्तर में। जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। बाबा ने अपना सब कुछ ट्रस्ट के नाम कर दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर। हमें भी अपना तन मन धन सब कुछ बुद्धि से समर्पित कर देना है। बाबा कहते सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है। तन मन धन अपनी BMW बाबा को दे देनी है। बॉडी माइंड और वेल्थ बाप का पूरा मददगार बनना है। सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। बाबा के पास अपनी BMW पार्क करेंगे तो 21 जन्मों के लिए बाबा कहते हैं राजाई के हकदार बन सकते हो। यह है डायरेक्ट इंश्योरेंस भगवान के पास, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। है कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी 21 जन्मों के लिए जो हमें रिटर्न दे? तो हमें ब्रह्मचारी बनना है। गीत बजा। बचपन के दिन भुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। बाबा कहते हैं अब मेरी गोद में आ गए हो। हमारा नया जन्म है, बचपन है ना, तो इसको भूलना नहीं है। नए नए बाबा के बने हम, कितना उमंग उत्साह। तो ये नशा, ये खुशी बरकरार रहनी चाहिए, इसको भूलना नहीं है। बाबा कहते हैं कि अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप है? परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है, अथाह ज्योति स्वरूप है, 1000 सूर्यों से तेजोमय है। यह कहना वास्तव में रॉन्ग है। तो क्या कहना है? परम पिता परमात्मा यानी परम आत्मा, वह सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंच ते ऊंच इनकॉर्पोरियल फादर, सबसे ऊंचा है ना, निराकार परम पिता परमात्मा। तो वह सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। समझाते हैं बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्र में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर ले जाता हूँ। दुख हरता और सुख देने वाला मैं हूँ, परंतु जानते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं ओ परमपिता परमात्मा। जरूर समझते हैं वह फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वह क्या चीज़ है, यह नहीं जानते हैं। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आँखों से देखने में आते हैं। बाकी यह कौन है? शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं यह नहीं जानते। शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, निराकार है, तो उनकी पूजा क्यों करते हैं ये नहीं जानते। बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तो देखने में आते हैं, शरीरधारी हैं, सूक्ष्म शरीरधारी हैं, साकार शरीरधारी हैं, ऐसा समझते हैं ना भक्ति में। तो बाबा कहते हैं शिव को क्यों याद करते हैं ये नहीं जानते।
तो बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताएं जब वाम मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही राजा विक्रमादित्य द्वापर में, श्री कृष्ण की आत्मा, पहला मंदिर बना सोमनाथ का, हीरे का शिवलिंग। कब बनाए? जब देवी देवताएं वाम मार्ग में आ गए, उल्टी चलन हो गई, देह अभिमान में आ गए, तो मंदिर बना। सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। ड्रामा में नूंद ही न जानने की है। ड्रामा में ही ऐसा है कि बायोग्राफी न जाने हम भक्ति मार्ग में, शिव बाबा की, देवी देवताओं की, खुद की, खुदा की। तो बाबा कहते हैं ये तो ड्रामा में नूंद है, ऐसे ही है, न जानने की नूंद है। जानना अर्थात वर्षा पाना, जान गए तो वर्षा मिलेगा, न जानना अर्थात वर्षा गंवाना। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ, फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं, कलाएं कमती होती जाती हैं, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, दान दो तो ग्रहण से बच जाओगे, दुखों से बच जाओगे। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है। तो जो ग्रहण लगा है वही तो उतारना है ना, उसी का दान देना है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते हैं मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास जो यह 5 विकार हैं, यह मुझे दान में दे दो तो ग्रहण छूटे। अपनी अपवित्रता पवित्रता के सागर में क्या करनी है? समाहित कर देनी है, दे देनी है, समर्पित कर देनी है, प्रवाहित कर देनी है। तो बाबा कहते हैं मुझे दान में दे दो तो ग्रहण से छूट जाओगे। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। एक बार दान दे दिया तो फिर वो चीज़ें वापस तो नहीं ले सकते। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, अब पेपर तो आएंगे, परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन कर्मेंद्रियों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। संकल्प में तो आएगा धीरे धीरे, लेकिन कर्मेंद्रियों में न आए। फिर अवेयरनेस रखेंगे, बाबा से योग लगाएंगे, शक्ति लेंगे, तो धीरे धीरे संकल्प भी आने बंद हो जाएंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। विकारों के अधीन होकर कर्म नहीं करना है। मैं तुम बच्चों को विकर्माजीत बनाता हूँ। यह तो राहु का ग्रहण है, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, यह 5 भूतों का दान दो। इसमें पैसे आदि की तो कोई बात नहीं। बचपन में पैसे, अनाज, कपड़े ये सब दान देते आए ना। जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता था तो मांगने वाले आते थे ना, दे दान दे दान, तो यही सब देते थे। तो बाबा कहते हैं अब तो 5 भूतों का दान देना है, पैसे आदि की बात नहीं। यह तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो। बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। बाबा का कहना मानेंगे तो बाबा मदद करेंगे। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करें। हम सेवा करते हैं, बाबा से सेवा लेते हैं। बाप कहते हैं यह सब कुछ तुम बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़ी है। यह तुम इंश्योर करते हो। ये तो हम अपना सफल करते हैं ना, अपना रिजर्व कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो यह तुम इंश्योर करते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देंगे। कितना ब्याज मिलता है? चक्रवृद्धि ब्याज, पद्मा पदम गुना हो के हमें मिलता है, जो अभी हम सफल करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह इंश्योर करना हुआ ना, हमको फिर दूसरे जन्मों में मिल रहा है,
तो ये इंश्योर करना हुआ। दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता। अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो 21 जन्म लिए। ऐसी पॉलिसी कहीं भी नहीं है। तो वह इंश्योर करते हैं एक जन्म के लिए। यहाँ तो सब कुछ इंश्योर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। और जो और संस्थाएं हैं या और भी जो पॉलिसी है, उसमें प्राकृतिक आपदाओं की गारंटी नहीं है। और यहाँ देखो, कुछ भी हो जाए भगवान की गारंटी है 21 जन्मों के लिए, तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो अब ये हमें सोचना है कि कहाँ इंश्योर करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ सफल करना है। तो कहा जाता है सन शोज फादर। देखो, फादर के पास जो कुछ था, माना ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था, सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया। तो उनके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट है ना। लगाया, ट्रस्ट बनाया, सब कुछ सफल किया, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो करना है ना, तब बादशाही मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट किया, भगवान को डायरेक्ट दिया। तुम मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। अभी जितना बलिहार जाएंगे उतना वर्षा मिलेगा। भक्ति में हम ईश्वर के नाम, ईश्वर के अर्थ करते आए, भगवान के नाम पर करते आए, तो वो इनडायरेक्ट हुआ। और अभी तो भगवान डायरेक्ट मिला है, डायरेक्ट आया हुआ है। तो जितना बलि चढ़ेंगे उतना मिलेगा वर्षा। क्या करना है? देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देकर और फिर अगर वापस लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। देकर वापस लिया तो फिर दुर्गति होगी और कड़ी सजा मिलेगी। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। सिर्फ क्या करना है? पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है। यदि इच्छा है, आप सच्चाई सफाई से बाबा को कहो, सादगी है, सच्चाई सफाई है, तो बाबा फिर मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए फिर बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। पवित्र रहते हैं तो ही खुश रह सकते हैं। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया भी कहती है अभी यह निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाते हूँ। यह चलती है माया की युद्ध, यह है मुश्किलात। माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए खंडन कर दिया है। तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। विकार नहीं छोड़ा तो सतयुग में ऊंच पद कैसे मिलेगा? बच्चे समझते हैं ना इस बात को। बाबा कहते हैं, मैं बताता हूँ तो बच्चे समझते हैं कि विकारों का दान नहीं दिया तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। मैंने कर्मेंद्रियों से तो नहीं कुछ किया। माया के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे, क्योंकि आप माया के चंगुल से निकल रहे हो तो माया तो और भी जोर से वार करेगी ना, तो और परीक्षाएं आएंगी। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी। जड़ से बीमारी को निकालने के लिए दवाई देते हैं तो एक बार बीमारी तो उथल खाएगी और आती है। तो बाबा कहते हैं इसमें डरना नहीं है, या तो आएंगे और ही संकल्प विकल्प चलेंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो आएंगे, यह भी सर्जन है। कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी, माया खूब वार करने लगेगी, इसलिए तूफान से डरना नहीं है।
बाप के बने हों तो यह बचपन भूल नहीं जाना। यह है ईश्वरीय बचपन। ईश्वरीय बचपन है। ईश्वरीय बचपन में आएंगे तो लोग कहते हैं ना कि आपने भक्ति मार्ग छोड़ दिया, आपने पूजा पाठ छोड़ दिया, आप ब्रह्मा कुमारी में चले गए, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन परीक्षा तो लेंगे ना बाबा। और माया भी अटैक करती है। ठोकेंगे तभी तो ठाकुर बनेंगे। विश्व की राजाई मिलने वाली है तो इम्तहान तो देना ही होगा ना। ऊंची डिग्री मिलेगी तो पेपर भी ऊंचा आएगा। तो बाबा कहते हैं कि यह है ईश्वरीय बचपन। ईश्वर की गोद में एक बार आए, फिर देवताई गोद में 21 बार जाएंगे। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो, सर्टिफिकेट लेना है। बाबा, हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत? तो बाबा बतला सकते हैं सपूत भी किस नंबर में हो, क्या खामी है, बाबा बतला सकते हैं। पूछने की हिम्मत है। खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो इतना ऊंच पद कैसे पाएंगे। कौन क्या बनेगा, अपना स्थान सबको पता है। मुरलियों से पूरी समझ मिल गई है कि हम क्या बनेंगे अब, जिस हिसाब से हमारा पुरुषार्थ है। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो। भल तुम इसमें जाना नहीं, और बहुत लोग शफा पाएंगे तो उसका इजाफा तुमको मिलेगा। यदि संभव है, आप नहीं चल सकते हो धारणाओं पे, लेकिन सेवा कर सकते हो, जगह है, सेंटर खोल सकते हो तो खोल दो, औरों का तो फायदा होगा ना। तो बाबा कहते हैं आपको इनाम मिलेगा, उसका कुछ फायदा तो आपको मिलेगा ही। और धीरे धीरे हो सकता है आपकी भी धारणाएं पक्की हो जाएं, तब तो फिर फायदा ही फायदा है। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे तो दूसरे जन्म में उसको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं यह हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे, बड़ी हॉस्पिटल खोलो। कहते हैं ना, हम अभी चल नहीं सकते धारणाओं पे, लेकिन आप और बड़ा सेंटर खोलिए, हम मदद करेंगे। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं तो अच्छा 3 पैर पृथ्वी के लेकर यह हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, आत्मा एवर हेल्दी बनेगी। कॉलेज से एवर वेल्दी बनते हैं, ज्ञान धन मिलेगा ना। वैसे भी पढ़ाई से कमाई होती है ना, तो यहाँ तो ज्ञान धन है, तो एवर हेल्दी बनेंगे। बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा, जास्ती खर्चा भी नहीं है। आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी हैं। करोड़ों में अब तो यूरो है, डॉलर है, पाउंड है। देखो, बाबा कहते करोड़ों के आसामी हैं। क्या उनके पुत्र पौत्रे खाएंगे? कितनी पीढ़ी खा सकती है? धूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। कोई भी नहीं भोग सकता है, सब कुछ विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचना है। जो भी इन आँखों से दिख रहा है सब कुछ खत्म होना है। राजाई गरीबों को मिलती है, गरीब निवाज है ना। यह बाबा नंबर 1 साधारण था। 1000-2 हैं तो उनको गरीब कहेंगे, 1000-2000 वाले हैं तो उनको गरीब कहेंगे। आजकल तो करोड़ों की बात है, लाखों भी नहीं, करोड़ों की बात है। तो बाबा कहते हैं यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। किसका लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे? गरीबों की पाई पाई से ही स्थापना करते हैं। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफ़ें सहन की। तुमको तो कोई तकलीफ़ नहीं। बाप कहते हैं तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजाई देंगे। हद के बापूजी, उनको कितनों ने मदद किया। बापूजी का सपना था राम राज्य लाने का, तो आया राम राज्य, कहाँ से कहाँ आ गए। तो बाबा कहते हैं अब तो बेहद के बापूजी हैं, तो हमें कहाँ सफल करना है ये सोचना है। दिख रहा है ना कि अब तो राम राज्य आने ही वाला है। गरीब मन से करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि वो राजाई पद पाएंगे, गरीब अच्छा पद पा सकते हैं।
गरीबों की पाई पाई से ही स्थापना करते हैं। ज्ञान सरोवर कैसे बना? 1-1 रुपया सबने दिया ना, 1-1 ईंट जैसे। तो बाबा कहते हैं गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफें सहन की। स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो देखो कितनों की जाने गई। बाबा कहते हैं तुमको यहाँ पे क्या है तकलीफ? कुछ भी नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजाई देंगे। यह राज्य तो मृग तृष्णा सदृश्य है। जैसा सोचा था आज़ाद भारत, आज़ादी मिली या फिर और गुलाम हो गए, तो मृग तृष्णा समान है ना। जो सोचते हैं वैसा नहीं है, जो दिखता है वैसा तो नहीं है। तृप्ति है ही नहीं, संतुष्टता है ही नहीं। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वह आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, यह तो रुण्य का पानी है। मृग तृष्णा, जैसे रेगिस्तान में जब धूप में रेत चमकती है तो हिरन को लगता है, और पेड़ों की परछाई होती है वो दिखती है तो उसको लगता है कि पानी है। वहाँ जाता है तो पानी रहता नहीं है, इधर उधर दौड़ता है, उसकी प्यास बुझती ही नहीं है। तो मृग तृष्णा है ये, कभी संतुष्टि तृप्ति होगी ही नहीं, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा। तो मनुष्य दौड़ भाग करते ही जा रहा है। दुर्योधन को क्या लगा? जहाँ फर्श था वहाँ उसको लगा पानी है, और जहाँ पानी था तो वो फर्श था, ऐसा उसको लगा। पानी की जगह फर्श, फर्श की जगह पानी। तो कन्फ्यूज़न है, मृग तृष्णा है। सभी समझते हैं हमने स्वराज्य पा लिया है, परंतु कितना दुख है। स्वराज्य, स्व पर राज्य है, आत्मा का कर्मेंद्रियों पर राज्य है। यदि होता तो इतना दुख क्यों होता? तो प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, तुमको फिर परिस्तान बनाना है। हीरे मोतियों के महल बनाएंगे, यहाँ तो यह पत्थर पुरी है, वहाँ होगी सोने की। इसलिए बाप समझाते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित हो। मनुष्य कितने दुखी हैं। लड़ाई लगती है तो नींद फिट जाती है, आराम नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। अब ये देखो, ये तो बीमारी बढ़ती जा रही है। दुख होता है, लड़ाई होती है तो नींद तो आती ही नहीं है ना। चाहे युद्ध हो कहीं बाहर या मन में भी युद्ध चल रहा है तो नींद आएगी? आराम नहीं आता तो अंत में क्या करते हैं? नींद की गोली लेते हैं। यह है ही रावण राज्य। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, यह अंत तक जलाते रहेंगे जब तक कि विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा नहीं। अंदर के रावण को जलाना है, और विनाश के बाद तो सतयुग आ जाएगा ना, सतयुग की स्थापना हो रही है, फिर रावण की बात ही नहीं है ही नहीं रावण। अंदर का रावण अभी ही जलाना है। फिर द्वापर के बाद रावण निकालते हैं जलाने के लिए। साल साल रावण को जलाते हैं परंतु मरता ही नहीं। साल साल तुम रक्षाबंधन मनाती हो, राखी बांधती हो, फिर अपवित्र बन जाते हैं। बांधे फिर अपवित्र, फिर बांधे फिर अपवित्र। मम्मा एक बार राखी बांधी, बस बांध लिया सो बांध लिया, हर साल बांधने की जरूरत ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना अथाह धन था, कितनी उन्हों की पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी करते हैं, चतुर्भुज की करते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के साथ नारायण तो जरूर चाहिए, इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बिगर काम कैसे चलेगा? प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो देखो महालक्ष्मी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप, मेल फॉर्म विष्णु और फीमेल फॉर्म महालक्ष्मी। तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते हैं, दिवाली पर सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पार्ट बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। अब घर में जैसे रीति रिवाज चल रहा है तो उस हिसाब से शांति बनाए रखने के लिए अपने समझ से पूजा पाठ भी
करना है। लक्ष्मी पूजन करते हैं घर में सब, तो करना है। जो परंपरा चली आ रही है उसको समझ से निभाना है। घर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे की शादी करानी है तो साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, अपनी अपनी प्रारब्ध बनाएंगे अपने कर्मों से। तो यदि पवित्र नहीं रहना चाहते बच्चे तो शादी करा दो। बाबा कहते हैं साक्षी रहो आप। पवित्र रहना नहीं चाहती हैं तो रवाना कर देना है, तंग नहीं करना है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम्हारा धंधा है ही सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। दिल से पूछो हम कितने को आप समान बनाते हैं। पहले खुद बाप समान बनेंगे तब तो आप समान बनाएंगे ना। मिशन है ना। यहाँ तुम मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो। मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूँ ही निष्काम। बाबा को कोई रिटर्न की इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है कि मुझे ये मिले, सेवा का ये फल मिले। निष्काम सेवाधारी। तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। वाणी से परे रहने का स्थान, निर्वाण धाम, शांति धाम बाबा चले जाते हैं। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है, तुमको राज्य देता हूँ। तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण की संप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते हैं। जो सुख देता है उनको पूजा जाता है। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वह तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे। शिव बाबा है सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते। आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। और अभी तो देखो सावन का महीना गया ना, कितना दूध, कितना जल, कितने फूल तो ढोल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ भी नहीं पता। अंधश्रद्धा से किए जा रहे हैं, परंपरा से कर रहे हैं, इसलिए करना है। नालियों में दूध बह रहा है। बाबा कहते हैं रोज फूल चढ़ाते लेकिन ऑक्यूपेशन नहीं जानते। शिव बाबा है सुखदाता। आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। तो अब समझ मिली है तो अंधश्रद्धा की कोई बात है? चेक करना है खुद को। बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है ऐसे बाप को भूल नहीं जाना, फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा। ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। शुरू शुरू में आए तो कितना उमंग उत्साह था, कितनी लगन, वैसे ही है। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। कौन सा बचपन चल रहा है हमारा? लौकिक में हम सोचते आए ना कि काश वो बचपन के दिन फिर से आ जाएं। तो इस बचपन को पूरा जीना है, सदा बच्चे बनकर रहना है, परमात्मा के बच्चे, ईश्वरीय संतान। तो यह है ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं।
दूसरा, खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। वरदान है, कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। बाप दादा कहते हैं, कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बन काम करो तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। चिंता करने से तो और काम बिगड़ जाते हैं, टेंशन से तो और काम बिगड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं कर्म योगी बनो, योग युक्त रहो, बाबा को साथ में लेकर कर्म करो तो सफलता मिलेगी। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। जिस वाइब्रेशन से पैसा आ रहा है तो फिर चिंता ही पैदा करेगा ना। वैसा ही अनाज आएगा, वैसा ही खाना खाएंगे, वैसा ही मन होगा, वैसा ही तन होगा, वैसा ही समाज होगा। तो अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। जैसा बीज वैसा फल। तो किस क्वालिटी के हमारे संकल्प हैं ये हमें चेक करना है, अटेंशन देना है। टेंशन ना हो, अटेंशन रखना है। स्लोगन है, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। माना किसी का भी अवगुण नहीं देखना है, गुणग्राही बनना है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट है। पहला, दे दान तो छूटे ग्रहण, विकारों का दान करना है। दूसरा, मृग तृष्णा, ये संसार क्या है, मृग तृष्णा समान है। बाबा ने कहा ना कि इस राज्य में यहाँ पे जो भी सुख अनुभव हो रहे हैं ये सब विनाशी हैं, मृग तृष्णा समान है, छलावा मात्र है, भ्रम है। तीसरा, रूहानी सोशल वर्कर, बाबा है निष्काम सेवाधारी, हमें भी रूहानी सेवा करनी है। चौथा, चिंता मुक्त, तो योग युक्त रहना है, चिंता मुक्त बनना है। और पांचवा, होली हंस बनना है, मोती चुगना है, गुण देखना है, कंकड़ पत्थर नहीं, अवगुण नहीं। ओम शांति। संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई, कर्म करो, कर्म करो भाई, कर्म करो। औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर
पछताना।